इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 83। देवता हमें क्या दे सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य प्रेम बरस रहा है। डे 7 है। और देवता हमें क्या दे सकते हैं। देवता हमें सब कुछ दे सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड दे सकते हैं। देवताओं की कोई कमी पड़ रही है? उनको कोई कमी नहीं है, वहां अनंत ब्रह्मांड बैठे हैं। देवता हमें पूरा ब्रह्मांड दे देंगे। मान लो तुम्हें और मुझे ब्रह्मांड मिल जाए तो हम ब्रह्मांड संभाल पाएंगे क्या? है? अरे अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा, घर में 5-10 लोग हैं, उनकी तो बागडोर संभाली नहीं जा रही। और इच्छा रखी है देश का प्रधानमंत्री बनने की, तो भगवान कहेंगे बेटा ब्रह्मांड ले ले, तू ही चला ले, तू चला ले, सब ठीक हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी से शुरू करती हूँ, बड़ी मजेदार स्टोरी थी। एक आदमी भगवान को मंदिर जाता, रोज नियम से मंदिर जाता, रोज नियम से। उसके पास मतलब ऐसा था उसका नियम कि क्या ही कहो कि किसी को भी प्यार हो जाए। लेकिन मंदिर जाकर करता क्या, भगवान से शिकायत। भगवान आप बहरे हो या मूर्ति बनकर बैठे हो, आपको लोगों की बात सुनाई नहीं आती? इतना त्राहिमाम चल रहा है दुनिया में, इतना कोहराम चल रहा है दुनिया में, हमेशा रोज यही बात कहता भगवान से, और बड़े दिल से कहता, बड़े शिद्दत से कहता। आपको समझ नहीं आ रहा, ऐसा है वैसा है, आप क्या कर रहे हो, वहां ऊपर जाकर बैठ गए हो, अरे मूर्तियों में बनकर बैठे हो, लोगों की मदद करो। भगवान बहुत टाइम तक उसकी ये बात सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। एक दिन राधा जी को गुस्सा आ गया। राधा जी श्री हरि से बोली, आपको समझ में नहीं आता है, ये इंसान रोज आता है, इतना प्यार करता है, लेकिन ये बात क्या करता है, आपको समझ में नहीं आता है? अरे एक बार इसको जवाब दो। कृष्ण तो प्रेमी, लेकिन राधा जी नहीं देख पाई कृष्ण की इतनी बुराई हो रही है जगत गुरु की। अरे हर समय जगत गुरु को आगे 10 उलाना दे जाता है। अब नहीं राधा जी से बर्दाश्त हुआ, प्रेम की देवी है, और राधा जी से बर्दाश्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस आदमी का कर्म बन रहा था, वो जगत गुरु को दोष दे रहा था। तो राधा जी के मन में उस आदमी के लिए प्रेम था, अनन्य प्रेम था, अनंत प्रेम था। तो श्री हरि मुस्कुराने लगे कृष्ण स्वरूप से, बोले राधे जाने दो, समय के साथ समझ में आ जाएगा। पर राधा जी ने लीला खेली, बोली ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा, एक काम करो आप इसे जा, मैं इसको जाकर, मैं योग माया हूं ना, मैं योग माया के स्वरूप से इसको जाकर ऑफर देकर आती हूँ कि तुम एक दिन के लिए ब्रह्मांड संभाल लो, ठीक है, और तुम सब चीजें ठीक कर दो, तुम्हारे पास सारी शक्तियां होंगी, एक एक पावर होगी जो जगत गुरु के पास है, और तुम ठीक कर दो। तो श्री हरि मुस्कुराने लगे, बोले जैसी आपकी आज्ञा हो। तो कुछ बोलते ही नहीं। राधा जी योग माया बन के स्वप्न में आई, और स्वप्न में आके बोली कि तुम रोज आते हो और रोज आके कहते हो भगवान तुमने ऐसा किया, भगवान तुमने वैसा किया, और भगवान आपको कोलाहल सुनाई नहीं आता क्या, फलाना नहीं ढिमाका नहीं। अब से तुम राजा, तुम जगत गुरु बन जाओ, तुम ईश्वर बन जाओ, और तुम देश ठीक कर लो, बताओ कितने महीने के लिए बनोगे और बनना चाहोगे? तो उसने सपने में कहा कि मैं बन जाऊंगा, मैं तो सब कुछ 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, सब कुछ 1 मिनट में ठीक कर देगा, हाँ सब कुछ 1 मिनट में ठीक कर दूंगा, आपको क्या, मैं तो एकदम फटाफट 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 खेल खेलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तू सब कुछ 1 मिनट में ठीक कर देना। राधा जी ने उसको आशीर्वाद दिया, वो बन गए, पहुंच गए, वो नारायण बन गए। उनको स्वप्न में यही दिखाई दे रहा है, स्वप्न ही चल रहा है ये। अब वो स्वप्न में नारायण बन गए। अब जैसे ही स्वप्न में नारायण बने, उन्होंने कहा चलो दुनिया में देख कर आता हूँ क्या है क्या है। अब जब उन्होंने दुनिया में आवाजें सुनी तो उनके कानों में एक साथ करोड़ों आवाजें, करोड़ों आवाजें, उनका सिर फटने को तैयार हो गया। उनके सिर में ऐसा हो गया जैसे आवाज, दर्द होने लगा सिर में, इतना भयानक दर्द होने लगा। और वो जिसकी आवाज सुने वही एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी से लड़ाई कर रहा है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है। उन्होंने फिर फोकस किया कि मैं ढंग से सुनूं, ढंग से सुनूं। तो उन्होंने एक पिता की आवाज सुनी। एक पिता कह रहे हैं कि भगवान मैं क्या करूं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, अगर मैं आपसे बारिश की प्रार्थना करता हूँ तो मेरी जो है एक बेटी की के यहाँ सारी फसल खराब हो जाएगी, और अगर मैं आपसे बारिश की प्रार्थना नहीं करता हूँ तो मेरी दूसरी बेटे का छाते का बिजनेस है वो बर्बाद हो जाएगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब उसने एक इंडिविजुअल की प्रार्थना सुनी तो वो प्रार्थना इतनी संकीर्ण थी, इतनी छोटी थी, और हर प्रार्थना में एक का हित और दूसरे का हित था। उसकी डिसीजन मेकिंग गड़बड़ा गई कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं कैसे प्रार्थनाएं पूरी करूं। उसको समझ ही नहीं आया, और उसके थोड़ी देर में उसने देखा सपने में कि उसका दिमाग बड़ा होता चला गया, उसके दिमाग में इतना कोलाहल हो गया कि उसका दिमाग फट गया। 15 मिनट के सपने में उसका दिमाग फट गया। और जब दिमाग फटा तो वो चिल्लाया भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। योग माया तो वहीं खड़ी थी, भगवान बचाओ चिल्लाने लगा। तो भगवान आए उसके पास, तो भगवान उसको बचाने के लिए आ गए सपने में कि मैं आ गया, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, तू मेरा प्यारा बच्चा है, तो मैं तुझे बचाऊंगा। तो योग माया बोली नहीं, भगवान तो किसी की सुनते नहीं ना, तुम इसको मत बचाओ, तुम इसको मत बचाओ। श्री राधा योग माया के रूप में बोली नहीं तुम इसको मत बचाओ। कहता नहीं भगवान बचाओ, श्री जी आप ये क्या कर रही है, योग माया आप मुझे ऐसे तंग क्यों कर रही है, प्लीज बचाओ। तो बोला तू रोज ही तो कहता है भगवान तुम किसी की नहीं सुनते, तो अब भगवान तो सुनने के लिए आए हैं, तो मैं कैसे सुनने दूं, तो मैं तो तेरी बात सच कर रही हूँ। तू रोज मंदिर में आके यही कहता है भगवान तुम किसी की नहीं सुनते, तो अब यही सत्य हो रहा है, तेरी जो तूने मैनिफेस्ट किया वो सत्य हो रहा है। अब ये तो सपना चल रहा था, और सपने में उसने देखा सब कुछ फट गया और उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो उसका सिर भारी, और वो सोच रहा है ये क्या हुआ, मैं मंदिर में जाकर भगवान से बात क्या करता हूँ, भगवान तुम किसी की नहीं सुनते, भगवान तुम किसी की नहीं सुनते। आज मुझे सपने में जरूरत पड़ी तो योग माया ने भगवान से कहा इसकी भी मत सुनो। तो हम लोगों को इस कहानी से क्या सीखने मिला ये हम ही जान पाएंगे, ये हम ही समझ पाएंगे। लेकिन भगवान को ऑर्डर देना बंद कर दे तो बेटर होगा, भगवान इस चीज को ऐसे ठीक करो, उस चीज को ऐसे ठीक करो, यहाँ पर वो वहां पर वो। जब भगवान के पास जाते हैं तो समर्पण से जाइए, श्रद्धा से जाइए, विश्वास से जाइए, और कोई कोई अर्जी लेकर मत जाओ। बस अगर अर्जी भी लेनी है तो मेरी एक ही अर्जी है,
वो हो जो तेरी मर्जी है। मेरी एक ही अर्जी है, वो हो जो तेरी मर्जी है, और तेरी मर्जी को जीने की मुझे शक्ति मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा मांग लो तो शक्ति मांग लो, भगवान से ब्रह्मबल मांग लो, आत्मबल मांग लो। और गुरुदेव उसी अध्यात्म के नगद धर्म को हमें समझा रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे कि अध्यात्म से बड़ा व्यवसाय नहीं है, एकदम शानदार व्यवसाय है, एकदम शानदार व्यवसाय है। आप जो व्यवसाय करते हैं उससे आपकी जीविका चलती है, लेकिन अगर आप अध्यात्म को लेकर चलेंगे, इस व्यवसाय को लेकर चलेंगे, तो आपकी जीविका नहीं चलेगी। मात्र आपकी आत्मा का उत्थान होगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? स्टेप पहले साधना तो हो। माला और मनोकामना का भी सिद्धांत है, बहुत ध्यान से सुनने की और समझने की आवश्यकता है हम सबको। ये स्वाध्याय है, और क्योंकि हम लोग सब वो आत्माएं हैं जो इसको सुन रही हैं, जिनके जीवन में माला है, हम लोग जब जब करने वाली आत्माएं, इसलिए हमको बहुत ध्यान से इसका स्वाध्याय करना है। माला और मनोकामनाओं का भी सिद्धांत है और सही होता है। तो फिर मैं एक चीज और शामिल करना चाहूंगा। क्या चाहेंगे? माला एक, माला से व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व के विकास के फलस्वरूप साधना दो। यो है बेटे इसका चक्र। आप समझ गए यह चक्र कौन सा है? इसमें तीन चीजें शामिल हैं। साधना एक, साधना सफल है, सही है या गलत, इसमें व्यक्तित्व का विकास जुड़ा हुआ है। व्यक्तित्व के विकास के बाद वो करना जिसको हम रिद्धियां कहते हैं, सिद्धियां कहते हैं, सफलता कहते हैं। नहीं साहब, भजन करने से सिद्धियां मिलनी चाहिए। नहीं बेटे, आप गलत बात कहते हैं। भजन करने से सिद्धियां नहीं मिल जाती। नहीं साहब, हमको तो यही समझ में आता है। आप गलत ख्याल करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस गलत ख्याल को निकाल दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव हमारे मिसकंसेप्शंस को दूर कर रहे हैं कि अगर हमने माला करी तो माला से हमें सिद्धि मिल जाएगी। ये जो है एक मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा जो मुझे समझ में आया, देखिए ये मेरी अंतरात्मा का सत्य है, ठीक है, और इसको यह हो सकता है आप लोगों को भी सूट कर जाए। हम सबने सुना है कि परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में एक मंत्र 1,000 के या 2,000 के बराबर होता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने खुद ये लिखा भी है ना, कि अगर आप मेरी आवाज के साथ मंत्र करेंगे तो इसका अर्थ है कि वो 1,000 या 2,000 के बराबर हो गया। जो इसका तत्व दर्शन मुझे समझ में आता है वो ये है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे साथी भाई बहन आए जो कहते हैं हम तो 8 मिनट का जप करते हैं, और जब उनसे पूछा कितना जप करते हैं, 24,000। अच्छा, 24,000 एक दिन में कैसे कर लेते हो भाई? हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे गुरुदेव की आवाज में 24 मंत्र करते हैं ना, तो वो 24,000 हो जाता है। वाह भाई वाह। और फिर बाकी साधना, बाकी कुछ नहीं, बस 8 मिनट। अरे यार ये क्या हो गया? हम तो बैठ गए गुरुदेव के आगे कि गुरुदेव ये शॉर्टकट दिया था आपने, ये क्या चक्कर है? ये कितने ऐसे लोग आए जो 8 मिनट करके खुश हो रहे हैं, और उनसे पूछो कितना, तो 24,000 बताते हैं। हमारे तो दिमाग का, मैं तो दिमाग को शॉर्ट लग गया पूरी तरह। कुछ तो लो फॉल है, कुछ तो झोल है ये, और गुरुदेव लिख कर गए हैं। तो गुरुदेव जो लिख कर गए हम उसको सही तरीके से समझ नहीं रहे, कोई गड़बड़ है। हमने गुरुदेव की लेखनी को दोबारा पढ़ा, ढूंढा, खोजा, समझा, जाना और ध्यान किया, सबसे ज्यादा ध्यान। और डायरेक्ट गुरुदेव से ही पूछा परावाणी में, गुरुदेव बता दो भाई, इसका सत्य बता दो। गुरुदेव हंसते हुए बोलते हैं, मैंने ये कहा कि मेरी आवाज के साथ अगर तुमने एक मंत्र किया तो वो एक मंत्र 1,000 के बराबर होगा। मैंने फल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। पहली बात, मैंने कभी ये नहीं कहा कि 1,000 माला का फल मिलेगा। पहली चीज, फल हमने क्या किया? 24,000 का फल मिलेगा। ओके, बात समझ में आई अंदर तक? ओके। दूसरा, गुरुदेव ने कहा, मैंने ये कहा ही नहीं कि मेरी आवाज के साथ करोगे तो ऐसा होगा। मैंने कहा चारों वाणियों का समावेश हमारी आवाज में है, तो तुम अपने चारों शरीरों का समावेश तो करो। मैंने कहा श्रद्धा से, समर्पण से, भावना से, ध्यान से, धारणा से, शरणागति के साथ आप जब हमारे रिदम से रिदम मिलाकर जप करेंगे, हमारे रिदम से रिदम मिलाकर जप करेंगे, तो एक मंत्र 1,000 के बराबर होगा। इसका अर्थ ये है कि जब तुम अकेले में माला घुमाओगे, अकेले, बिना मेरी आवाज के साथ, बिना सिद्ध आवाज के संरक्षण में, बिना गुरु के संरक्षण में, तो तुम 1,000 माला करके जितनी अपनी आत्मा का उत्थान करोगे, उतना उत्थान जब तुम मेरे साथ करोगे शरणागति के भाव से, अर्जुन जैसे समर्पण के भाव से, तो उतना तुम्हारे चक्रों की एनर्जी एक मंत्र में बढ़ जाएगी। ये इसका अर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम 8 मिनट करके छुट्टी पालो। इसका अर्थ ये है कि तुम जो 2.5 घंटे खुद से माला करते हो, यानी जो 27 माला खुद से करते हो 2.5 घंटे, उस 27 माला को तुम मेरे साथ जोड़ दो। तुम माला हाथ में लिए रहो, चाहे कान में मंत्र लगा लो, या फिर माला छोड़ दो और सांसों से मंत्र करो। इसका ये अर्थ है। पर मैंने ये नहीं कहा तुमको फल मिल जाएगा, क्योंकि गायत्री फल देने वाली शक्ति नहीं है। गायत्री कार्मिक क्लीन करने वाली शक्ति है। गायत्री पुराने जन्मों के हिसाब किताब को क्लीन करने वाली शक्ति है। गायत्री सफाई करने वाली शक्ति है। और साधना क्या करती है? सफाई करती है। तब हमारी बात समझ में आई, हमारा अंतर्मन हिल गया। हमने कहा यार ये शॉर्टकट क्यों अपना रहे हैं लोग। तो
हम लोग क्या करते हैं, हर चीज में इतनी मनोकामना, इतनी इच्छाएं हमारे अंदर बस गई है, और हमको नंबर ऑफ माला का इतना चाव है। भाई ये वाला अनुष्ठान, इतनी माला, काउंट ऑफ माला, काउंट ऑफ माला, इतना हावी हो गया है काउंट ऑफ माला कि हम सोचते हैं कि गुरुदेव को मूर्ख बना ले, और गुरुदेव को मूर्ख बनाए, और उसके बाद क्या करें, मूर्ख बनाकर क्या करें, गुरुदेव आपकी आवाज में 8 मिनट 4 बार करेंगे, दिन में 24,000 के 4 हो गए। पागल वाली बात, अपने लिए भी पागल बना रहे, गुरु को भी पागल बना रहे, बिल्कुल मूर्खों वाली बात। क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं ये? और गुरुदेव ऊपर से देख रहे हैं, और कितनी तकलीफ होती होगी उन्हें, कितना दुख होता होगा कि मेरी बात का पूरा मतलब ही नहीं निकाला। हमें तो यही मतलब समझ में आया, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, धिक्कार है यार उन पर, धिक्कार है। अब समझ जाओ, अगर ये कर रहे हो ना तो अब जाग जाओ, ऐसा मत करो। और फल के लिए तो बिल्कुल मत करो, कोई फल नहीं मिलने वाला, इसका फल कर्म फल बनकर आएगा, और कर्म फल जब बनकर आएगा तो डंडे पड़ेंगे महाकाल के मजेदार वाले, समझ में आ जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। केवल कर्म फल मिलेगा इसमें, बाकी कोई भगवान फल दे दे तो मुझे पता नहीं। मेरे वाले जो गुरुदेव का वर्जन मेरे पास है, वो तो कर्म फल ही देंगे इस कर्म का। क्यों? क्योंकि मनोकामना के साथ कर रहे हैं। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं कि आप दूसरी जो आपकी जो एक सोच है कि भजन करने से सिद्धि मिलती है, कौन सी सिद्धि की बात कर रहे हैं, किस तरह की सिद्धि की बात कर रहे हैं? क्षमा कर पा रहे हैं सबको, मिलती है सिद्धि। भजन करने से, माला करने से अंतःकरण नीट एंड क्लीन हो जाता है, सबके लिए अंदर प्रेम जाग जाता है, मिली प्रेम की सिद्धि। सबको क्षमा कर पा रहे हैं, सबसे क्षमा मांग पा रहे हैं। अगर आपसे कह दूं कि जिस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया, जाओ उसके गले लग कर आओ, जाओ उसके घर एक मिठाई का डिब्बा लेकर जाओ, अभी के भी, आज क्या जाना। उसने आपका जीवन मुश्किल कर रखा है, उसने आपके जीवन में त्रास कर रखा है, और आपने उसकी शक्ल नहीं देखी 5 साल से, पर आज जाओ उसे एक फोन मिलाओ और कहो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जाओ उसके यहाँ एक मिठाई का डिब्बा चले जाओगे लेकर। ये अध्यात्म है, अध्यात्म यहाँ तक लेकर आता है। ये तो हमसे होगा नहीं, अहंकार तो हमारे गल नहीं रहे, सिद्धि मिलती है, अहंकार गलता है, देह भाव गलता है, सिद्धि मिलती है ना, ये वाली सिद्धियां मिलती हैं। प्रेम जागता है परम पिता परमेश्वर के प्रति, हर समय इष्ट पर चिंतन रहता है। हम कौन सी सिद्धि चाहते हैं? जल पर चढ़ने की सिद्धि चाहते हैं, कि अग्नि तत्व की सिद्धि चाहते हैं, क्या अकाउंट के बैलेंस वाली सिद्धि चाहते हैं, या हमारे मुंह से जो निकले वो सच हो जाए? कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, पता है गायत्री माता हमारा इतना कहना मानती है, हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो हमारा इतना कहना मानते हैं, जो भी हम कहते हैं वो सच हो जाता है, और इससे तुम खुश हो जाते हो कि भगवान हमारे कहने पर नाच रहे हैं। अरे जब तुमको वो कल्प वृक्ष मिल गया कि तुम जो भी कह रहे हो वो सच हो रहा है, तो कहो तो ठीक से, कहो तो ठीक से। फिर हम क्या कहते हैं, भगवान हमारी बेटी की शादी हो जाए, हम गंगा नहा लेंगे, कहो तो ठीक से। तो हमसे वो भी नहीं कहा जा रहा, हम वो भी नहीं समझ पा रहे। अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि तुम इस चीज से बाहर आ जाओ। फिर माला से मनोकामना, माला से किसी की मनोकामना पूरी हुई हो, हम तो ऐसे किसी इंसान को गुरुदेव कह रहे हैं जानते नहीं। और अगर आप मनोकामना पूरी करने के लिए माला कर रहे हैं, तो आपकी माला कौन काउंट कर रहा है, किसके खाते में जा रही है, पता नहीं किसके खाते में जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव को तो ऐसी मालाएं समझ में आती नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि तुम मनोकामनाओं से मुक्ति के लिए माला करो। हम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माला करते हैं, इच्छाओं से मुक्ति के लिए माला करो, जब करो, उपासना करो, तो बात समझ में आएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन गुरुदेव कह रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं माला है, और माला करने से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो रहा, तो फिर माला में कुछ कमी है। फिर माला चाहे राम नाम की हो, चाहे गायत्री मंत्र की हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र की हो, चाहे राधा नाम की हो, चाहे दुर्गा जी की हो, चाहे काली माँ की हो, कोई भी माला हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। पर जो भी माला हम कर रहे हैं, अगर उससे हमारे व्यक्तित्व में कंप्लीटनेस नहीं आ रही, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो हम लोगों को चेक करने की आवश्यकता है, हमें रीस्टार्ट करने की आवश्यकता है। दूसरा, जब व्यक्तित्व का विकास होगा तो साधना अपने चरम पर जाएगी। साधना का मतलब क्या है? अपना मैल दिखने लगेगा, दोष दृष्टि खत्म होने लगेगी। ये बात बार बार आती है। और सुई हर परिस्थिति में आत्मबल बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और इतना प्रबल कॉन्फिडेंस होगा, जो कॉन्फिडेंस बस ये कहेगा कि कोई बात नहीं, ये परिस्थिति मेरे ही अपने किए हुए कर्मों का फल है, और इसका समाधान भी मेरे भीतर है। साधना में इतनी बल होगी कि योग्यता और पात्रता बढ़ जाएगी, श्रम करने का मन करने लगेगा, अपने आप समय का सदुपयोग होने लगेगा। एक सिद्धि है, माला करने से सिद्धि मिलती है, समय का सदुपयोग होने लगता है, इंद्रियों का सदुपयोग होने लगता है। ये सिद्धियां है कि हमारी इंद्रियों का सदुपयोग होता है, और फिर भी कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप केवल सिद्धियों के लिए कर रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं, और मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं केवल आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने अंदर से गलत ख्याल निकाल दें। नहीं साहब, हम तो गलत ख्याल नहीं निकालेंगे, हम तो 27 माला, 51 माला, 101 माला रोज करेंगे। जब करने से पैसा मिलेगा हमें, जब करने से किसी को पैसा नहीं मिलता। पैसे की एनर्जी का मतलब, पैसा बुरी चीज नहीं है, पर पैसा लोभ है। अगर हमने पैसे को श्री भाव में नहीं समझा तो वो लोभ की एनर्जी है। इस बारे में बात नहीं करेंगे, पहले स्वाध्याय में कई बार की है। अगर किसी को पैसे की एनर्जी को सही से समझना है तो JSPM 69 उठाकर सुन लीजिए। पेरेंटिंग भी मिलेगा और श्री भाव का सही स्वरूप भी मिलेगा। गुरुदेव कह रहे हैं जब करने से पैसा मिलता है, नहीं बेटे, जब करने से पैसा मिलता अगर होता तो इस देश में जितने भी मंदिर हैं जो हिंदुस्तान में है, उनमें 1 लाख रुपए से ऊपर
मंदिर है जहाँ 1 लाख रुपए से ऊपर के मंदिर है, जहाँ इतने पुजारी नौकर के जैसे रहते हैं, वो सब माला माल हो गए होते, उन्हें किन्हीं के यहाँ नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर जप करने से पैसा मिलता। गायत्री परिवार के 15 करोड़ साधक हैं, 15 करोड़ साधक में 2 4 5 करोड़ तो ऐसे होंगे जो खूब जप करते हैं। क्या माला माल हो गए? दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए क्या? दुनिया के टॉप बिलियनर बन गए क्या? नहीं बने ना। तो अगर जप करने से पैसा मिलता होता तो टॉप बिलियनर आप और हम सारे बन जाते। मुझे कल एक इमेजिनेशन आ रही थी कि शायद हम लोगों ने स्वाध्याय में बात करी है नहीं, ये भी याद नहीं आ रहा, पर एक इमेजिनेशन आ रही थी कि अगर भगवान का हिसाब किताब ऐसा होता कि जो जितनी माला करेगा उसको उस हिसाब से अनुदान देंगे, तो हम सारे लोग ऐसे हैं, यकीन मानो हम लोग सब, आप हो चाहे मैं, हम उस थाली के चट्टे बट्टे हैं कि सारी नौकरी वोकरी सब छोड़ देते और कंपटीशन करते आज के दिन में कितनी माला हुई, और आसपास कोई अपने से ज्यादा माला करता दिख गया तो हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि भगवान का तो हिसाब ही हिसाब से ना, 100 माला वाले के लिए ये वाला, 200 के लिए ये वाला, 300 के लिए ये वाला, 400 के लिए वाला। हम दिन रात माला ही करते रहते और उन मालाओं में अपने आप को टॉप लिस्ट में पाते। वही वाला, वो वाली कहानी याद कर लो, मुझसे सुंदर कौन। सिंड्रेला ने मिरर में देखा, क्या मुझसे सुंदर कोई और है? और मिरर ने बताया, हाँ तुमसे सुंदर कोई और है, सिंड्रेला है। तो रानी चिढ़ गई। ऐसे हम रोज माला करते। आज गुरुदेव हमने 500 माला करी, क्या हमसे ज्यादा करने वाला कोई और है? और रोज गुरुदेव कहते हैं, हाँ बेटा एक 700 कर रहा है, हाँ बेटा आज एक ने 1000 करी। मर जाते माला करते करते, और टॉप पर कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि हमेशा कोई होता जो हमसे ज्यादा कर लेता। इतनी संकल्प शक्ति है हम लोगों की, इतनी श्रम की शक्ति है, पैसा कमाने के लिए इतने पागल हैं हम जीविका के पीछे इतने पागल हैं कि जीवन के मूलभूत सिद्धांत खो चुके हैं। अब गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि माला से पैसा मिलने वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको पूरी तरह डिलीट कर दीजिए अपने अंतःकरण से, क्योंकि आप 1 लाख पुजारियों का आयोग बिठा दीजिए और सर्वे कर कर बताइए, रिपोर्ट मंगाइए और देखिए कि इनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, इनके क्या हाल है। इन पुजारियों में हर आदमी मामूली मजदूर की अपेक्षा, एलडीसी क्लर्क की अपेक्षा, प्राइमरी स्कूल के मास्टर की अपेक्षा गई बीती हैसियत में। इन पुजारियों की गुरुदेव हालत बता रहे हैं जिनकी हैसियत बहुत खराब है फाइनेंशियल पर उनका आध्यात्मिक स्तर क्या है ये तो कोई नहीं जान सकता। भगवान के खेत में काम कर रहे हैं तो कोई तो आध्यात्मिक स्तर होगा, पर गुरुदेव हमें केवल पैसे की एनर्जी से, लोभ की एनर्जी से बाहर निकालने के लिए ये बता रहे हैं कि अगर आप माला कर रहे हैं और माला करने के पीछे आपकी मूलभूत एनर्जी ये है, तो इन एनर्जी से बाहर आइए और माला को सही तरीके से अपनाइए। ठीक है, इसके आगे और कल पढ़ेंगे कि और माला करने में क्या क्या नुकसान है अगर हम गलत एनर्जी से कर रहे हैं। माला करने के केवल लाभ ही लाभ है, पर अगर मनोकामनाएं खत्म नहीं हो रही तो माला करने के केवल नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है। सभी अपना ध्यान रखिए। भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को कोटि कोटि आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।